हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। तो आज हम टाटा केमिकल कंपनी के बारे में समझेंगे। एक कंपनी जिसका इतिहास 90 साल से पुराना है, वो अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म और इवॉल्व करती है, सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे ब्रीफ वे में। अगर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया आपके सामने। 1927 में कंपनी का गठन होता है, जिसका नाम रहता है ओखा मंडल सॉल्ट्स वर्क, जिसको बहुत सारे लोग द ओखा सॉल्ट्स के नाम से भी जानते हैं। मिस्टर कपिल राम वकील जो रहते हैं इस कंपनी के फाउंडर रहते हैं। 1931 में टाटा केमिकल का फॉर्मेशन होता है और वहां से टाटा केमिकल ओखा मंडल सॉल्ट्स की अप्रोच करती है कंपनी एक्विजिशन के लिए। 1940 में यह अधिग्रहण जाके पूरा होता है, टाटा केमिकल ओखा मंडल सॉल्ट्स को एक्वायर कर लेती है और 1990 में टाटा केमिकल टाटा सॉल्ट्स लॉन्च करता है। इंडिया का पहला आयोडाइज नमक जो रहता है, जो वैक्यूम इवेपोरेटेड प्रोडक्ट पैक्स में आता है, वो लॉन्च करती है कंपनी। और उस टाइम पे दूरदर्शन में काफ़ी ज़्यादा इसके ऐड आते थे और आज की डेट में टाटा सॉल्ट जो है वो एक हाउस होल्ड नेम हो गया है इंडिया में। अब कुछ कंपनी के इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स की बात करें तो 2005 में कंपनी ने पहली बार एक इंटरनेशनल अधिग्रहण किया। इंडो मेरेको फॉस्फोरस कंपनी का अधिग्रहण किया 2005 में। और 2006 में कंपनी ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया जब वो यूके बेस कंपनी बर्नर मॉड ग्रुप को एक्वायर करती है, जो कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर रहते हैं सोडा एस बिजनेस में और अल्कलाइन प्रोडक्ट्स में। इसके बाद कंपनी रुकती नहीं है। 2008 में अपना सबसे बड़ा अधिग्रहण करती है, जो यूएस की सबसे बड़ी कंपनी जनरल केमिकल प्रोडक्ट्स की कंपनी रहती है, जो सोडा एस बिजनेस में रहती है। उसका अधिग्रहण करने के बाद टाटा केमिकल्स वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है सोडा एस के बिजनेस में। और 2010 में वापस से यूके में जाके कंपनी अधिग्रहण करती है ब्रिटिश सॉल्ट कंपनी का। इसका 100% एक्विजिशन होता है, जो वैक्यूम सॉल्ट्स प्रोडक्ट में आती है। तो ये कुछ इंटरनेशनल एक्विजिशन रहे टाटा केमिकल की वजह से, जिसकी बदौलत कंपनी नॉर्थ अमेरिका विच इज़ यूएस, यूरोप, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर में अपना फुटप्रिंट एक्सपेंड कर पाती है। आप समझते हैं कुछ बिजनेस वर्टिकल का। जो टाटा केमिकल का जो बिजनेस वर्टिकल है वो बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है। सो बेसिक केमिकल के बिजनेस में सोडा एस, सीमेंट, अलाइड केमिकल आता है। और जो एग्री साइंस का जो बिजनेस, सॉरी, जो स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है, वहाँ पे एग्री साइंस, मटेरियल साइंस और न्यूट्रिशनल साइंस का बिजनेस है। जो बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक केमिकल वाला बिजनेस है वो लगभग 75% बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है और स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस जो है वो 25% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। सो ये ओवरऑल इनका प्रोडक्ट और रेवेन्यू ब्रेकअप है। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल स्प्रेड कैसा है। तो इनका जो मेन बिजनेस है वो इंडिया में है। इंडिया बिजनेस है लगभग 25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी स्पेशली यूएस बिजनेस हो गया। सो यूएस लगभग मोर देन 60-65% इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद यूरोप है, मगाडी है, साउथ अफ्रीका एंड सिंगापुर। सो ये जो चारों जियोग्राफिकल टेरिटरी है, यहाँ से लगभग कंपनी 15% का रेवेन्यू जनरेट करती है, क्योंकि यूएस में कुछ एक्विजिशन जो इन्होंने किए उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था वो मगाडी में था। सो दैट्स आर द ओवरऑल जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ टाटा केमिकल अलॉन्ग विद जो उनका क्या कहते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप है ज्योग्राफी वाइज। सो ये टाटा केमिकल का 1 ईयर का चार्ट है। अगर 1 ईयर के चार्ट में देखें तो जो उनका जो लो था वो 800 का अप्रोक्सीमेटली लो था, और हाई देखें तो 1210 1220 का हाई था। अभी स्टॉक जो है अपने वो सपोर्ट के लेवल पे ट्रेड करा जो 1033 का है। यहाँ पे देखिए कई बार आके स्टॉक ने टच किया। अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मुझे लगता है वापस 960 को टच करेगा। 960 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब Q1 का अच्छा रिजल्ट आया था तो स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दिया था, तो इसलिए हो सकता है गैप फिल करने के लिए आए और 960 पे टच करे। तो ये ओवरऑल टाटा केमिकल का 1 साल का चार्ट है ऑन द डेली बेसिस टाइम फ्रेम।
अब ये कंपनी का एनुअल परफॉर्मेंस है, पिछले 12 सालों का रेवेन्यू परफॉर्मेंस अगर देखें 2011 में कंपनी 11,000 करोड़ का सेल्स पोस्ट करती थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 1873 का था और ओपीएम देखें तो 17% का था। अगर पिछले 10-12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो रेवेन्यू मोरलेस फ्लैट रहा है, या अगर 2015 या 14 से कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं रेवेन्यू डी ग्रोथ हुआ। जो सेल्स हुआ है 14 में लगभग 16,000 करोड़ था और 15 में 17,000 करोड़ था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो महज 686 करोड़ था और 1900 करोड़ था। वहां से देखें तो जो ओवरऑल सेल्स है कंपनी का डी ग्रो हुआ है। टीटीएम बेसिस पे देखें तो कंपनी प्रोजेक्ट करिए 15,000 करोड़ टच करेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म किया, लगभग 3,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट करेगी। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए जो इनका डीमर्जर हुआ था, कुछ बिजनेस इनके टाटा कंज्यूमर में गए थे 2020 में, तो वो 2021 में रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाटा सॉल्ट का बिजनेस था जो कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेस था, वो टाटा कंज्यूमर में वो बिजनेस ट्रांसफर किया गया टाटा केमिकल के द्वारा। उसके बाद देखिए कंपनी ने यहाँ लगभग 20 से 22% का सेल्स रेवेन्यू पोस्ट किया है और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी अगर कंपनी देखें तो काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट किया, लगभग 800 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एडिशनल इन्होंने ऐड किया है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो सेल्स में कुछ ऐसा तोड़फोड़ नंबर नहीं है, लेकिन हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहां पे कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और वो काफी इंप्रेसिव होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। फ्यूचर में वो कैपेक्स कर सकते हैं। अगर यहाँ से कंपनी अपना सेल्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी तय कर ले, अच्छा सेल्स परफॉर्मेंस हो, तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब कुछ फाइनेंशियल की बात करते हैं तो कंपनी का देखिए जो मार्केट कैप है वो 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यानी फेयर है। अगर कंपनी 15,000 करोड़ का सेल्स करती है, उसके एवरेज में सिर्फ मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है, तो ये काफ़ी फेयर बोल सकते हैं हम। करंट प्राइस 1,034 का है, हाई जो है 1215, लो 773 का है। पी देखें तो केमिकल बेस्ड कंपनी में पी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 13 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा, बुक वैल्यू 753 का है। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 1.28 का। आरओसी 8.4 है, ये भी कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आरओई देखें अगर तो 7.5 है, ये भी कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। फेस वैल्यू अगर देखें तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है। डेट टू इक्विटी रेशियो ये भी नेग्लिजिबल है और कंपनी का कोई स्टॉक जो है वो प्लेज नहीं है। सो ओवरऑल फाइनेंशियल रेशियो देखें तो काफी कंफर्ट दिखाता है। जो ओनली कंसर्न है कि कंपनी में सेल्स ग्रोथ नहीं रहा है, वहां पे थोड़े से कंसर्न है, लेकिन अगर कंपनी फोकस करे तो वो चीजों पे काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर पिछले 10 से 12 साल का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो वहां पे कंपनी ने अपना प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे से मैनेज किया है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि वहां पे कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।